हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग क्लासेस प्राइम। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट को। तो आज इस वीडियो में हम उसका यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिसर्च क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्वालिटी होगी गुड रिसर्चर की, या फिर इसकी नीड हमें क्यों पड़ी, क्या स्कोप है नर्सिंग रिसर्च का, रिसर्च प्रोसेस क्या क्या होते हैं, जैसे क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस, या फिर साइंटिफिक मेथड क्या क्या है, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कौन सा है। तो ये है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इस यूनिट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे इसको आप याद रखना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concept and understanding। रिसर्च का क्या मतलब होता है? न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, या फिर जो भी नॉलेज एग्जिस्ट कर रही है उसको नए तरीके से न्यू कॉन्सेप्ट में जनरेट करना, या फिर उस चीज़ को नए तरीके से समझना, उसी को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। मतलब रिसर्च सिर्फ पढ़ाई या बुक पढ़ना नहीं होता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी चीज़ की सच्चाई तक पहुँचना, उसकी रियलिटी क्या है। रिसर्च जो है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, डेट इज़ री एंड सर्च। तो वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा। री का मतलब होता है कोई चीज़ें वापस से उसको बार बार करना, और सर्च का मतलब क्या होता है? ढूंढना। मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसको अगेन आप सर्च कर रहे हो, उसके बारे में और भी नॉलेज गेन कर रहे हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। रिसर्च क्या होता है? एक साइंटिफिक और सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिस पे हम क्वेश्चन पूछते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं। मतलब रिसर्च एक साइंटिफिक वे है कोई भी करेक्ट आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू रूथहेम फ्रेंच, एक साइंटिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या था? रिसर्च इज essentially is a problem solving process, a systematic intensive study directed towards full scientific knowledge of a subject study। मतलब क्या है? रिसर्च क्या होता है? एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक और इंटेंसिव स्टडी होता है, जिससे क्या कोई भी एक सब्जेक्ट स्टडी हम कर रहे हैं उसके बारे में साइंटिफिक नॉलेज को गेन करना। ये किसके अकॉर्डिंग था? रूथहेम फ्रेंच के अकॉर्डिंग था। और अकॉर्डिंग टू पोलाइट एंड बिग, इनके अकॉर्डिंग क्या था? सिस्टमेटिक इंक्वायरी डेट यूज डिसिप्लिन मेथड टू आंसर क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्वेश्चन है उसका एक डिसिप्लिन वे में आंसर देना, एक सिस्टमेटिक वे में इंक्वायरी करना ही क्या है? रिसर्च। जो रिसर्च होता है वो वर्क को गैस नहीं करता है, जबकि उसको एक प्रूव्ड बेस पर उस चीज़ को प्रूव करता है। रिसर्च रैंडम काम नहीं होता, इसमें प्रॉपर स्टेप फॉलो होते हैं। जैसे कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, देन डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, एंड देन उसका कंक्लूजन निकालते हैं। इसीलिए इसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग रिसर्च की। नर्सिंग रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमेटिक स्टडी, इट इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी एंड असेसमेंट ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम्स और फिनोमिना, फाइंडिंग वे टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर थ्रू क्रिएटिव स्टडीज़। मतलब क्या होता है? एक सिस्टमेटिक स्टडी होता है, असेसमेंट होता है कोई भी नर्सिंग प्रॉब्लम है, फिनोमिना है, ताकि जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव किया जा सके एक क्रिएटिव स्टडीज़ के थ्रू। मतलब नर्सिंग रिसर्च का मतलब होता है नर्सिंग प्रॉब्लम का साइंटिफिक स्टडी करना, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए, नर्सिंग प्रैक्टिस को बेटर बनाने के लिए। मतलब नर्सिंग रिसर्च क्या होता है? एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नर्सिंग प्रॉब्लम टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। अब साइंटिफिक अकॉर्डिंग टू पोलाइट एंड हंगलर को देखें तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? नर्सिंग रिसर्च इज अ सिस्टमेटिक रिसर्च फॉर नॉलेज अबाउट इशूज़ इम्पॉर्टेंट टू नर्सिंग। मतलब जो चीज़ नर्सेज के लिए इम्पॉर्टेंट है उन पर रिसर्च करना। और अकॉर्डिंग टू बर्न एंड ग्रूव, इनके अकॉर्डिंग नर्सिंग रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को टेस्ट करता है, उसको इम्प्रूव करता है और न्यू नॉलेज को क्रिएट करता है। यानी नर्सिंग रिसर्च प्रोफेशन को अपडेट और एडवांस करता है। किसके अकॉर्डिंग था ये? बर्न एंड ग्रूव के अकॉर्डिंग था। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक गुड रिसर्चर हम किसको कह सकते हैं? तो सबसे पहले आता है ऑर्डरली एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्यों एक गुड रिसर्च हम कब कह सकते हैं? क्योंकि गुड रिसर्च हमेशा एक सिस्टमेटिक वे में होता है, स्टेप बाय स्टेप होती है। सेकंड वन इज़ बेस्ड ऑन करंट प्रोफेशनल इशूज़, मतलब रिसर्च रियल प्रॉब्लम पर होती है। थर्ड वन इज़ बिगिन विद क्लियरली डिफाइंड पर्पस, मतलब रिसर्च का एक क्लियर गोल होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ एम्फोसाइज डेवलपिंग, रिफाइनिंग एंड एक्सपेंडिंग प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब इससे क्या होता है? नॉलेज बढ़ती है। फिफ्थ वन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट और टेस्टिंग थियरीज, थियरी और प्रैक्टिकल दोनों इंप्रूव होती है।
6 1 इज़ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। रिसर्च क्या करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होती है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम को हम एक सिंपल और साइंटिफिक वे में आंसर को ढूंढते हैं। 7th 1 इज डेडिकेटेड टू डेवलप एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब रियल डेटा बेस्ड एविडेंस मिलती है। 8th 1 इज स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन डाटा, मतलब रिसर्चर खुद डेटा कलेक्ट करता है इसमें। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल प्रोसेस। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और एक लॉजिकल प्रोसेस होता है। नेक्स्ट वन इज कंडक्टेड ऑन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, मतलब क्या है, एक सैंपल चूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज यूज़ ऑफ वैलिड एंड रिलायबल डेटा कलेक्शन टूल्स, एक्यूरेट टूल इसमें यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है केयरफुल रिकॉर्ड एंड रिपोर्टेड, मतलब सब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और पेशेंट कैरिड आउट एक्टिविटी, मतलब रिसर्च टाइम लेता है। ये सारा क्या है, एक गुड रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पे एक निमोनिक है कि जो भी गुड रिसर्च होते हैं उसके क्या क्या क्वालिटी हो सकते हैं, तो आप इसको रिसर्चर से याद रख सकते हो। डैट इज आर फॉर रिसर्च ओरिएंटेड होता है, एफिशिएंट होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, इफेक्टिव, एक्टिव होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, क्रिएटिव, ऑनेस्ट, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस। तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिटी है गुड रिसर्च की। अब बात करते हैं एक जो नर्सिंग रिसर्च होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जो नर्सिंग रिसर्च है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उसमें वो क्या होना चाहिए, ऑर्डरली एंड एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। वो लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल कोई भी चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं उसको सॉल्व करता हो, जिसमें कि सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज़ किया जाता है। एम्पेरिकल होना चाहिए, मतलब नर्सिंग रिसर्च जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए। नॉलेज को डेवलप करता है। एनालिटिकल होता है, मतलब डेटा को केयरफुली डिज़ाइन प्रोसेस के थ्रू उसको कलेक्ट करना होता है। बेस्ड ऑन पर्पस के ऊपर बेस्ड होता है ये। इसमें एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, रेप्लिकेबल होती है और इनोवेटिव अप्रोच होता है। तो ये क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है एक नर्सिंग रिसर्च के। अब बात करते हैं जो नर्सिंग रिसर्च है उसकी नीड क्यों पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी नर्सिंग रिसर्च की। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या था इसका, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने के लिए। सेकेंड जो था वो एविडेंस बेस्ड, जो भी नर्सिंग प्रैक्टिस हो रही थी उसको एविडेंस बेस्ड डेवलप करने के लिए नर्सिंग रिसर्च की रिक्वायरमेंट पड़ी। नेक्स्ट है आपका टू एक्सपेंड नर्सिंग नॉलेज, जो भी नर्सिंग नॉलेज था उसको एक्सपेंड करने के लिए, एक लिमिटेड एरिया तक ही ना रहे उसका नॉलेज और ज़्यादा एक्सपेंड कर जाए, इसके लिए भी नर्सिंग रिसर्च की नीड हुई। नेक्स्ट है आपका टू इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन, नर्सिंग एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटिव को इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम जो भी हो रही थी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, और न्यू नर्सिंग जो भी इंटरवेंशंस वगैरह उनको डेवलप करने के लिए, प्रोवाइड नॉलेज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हम एक नॉर्मल बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसके लिए भी नर्सिंग रिसर्च की नीड पड़ी। टू इम्प्रूव हेल्थ पॉलिसीज, जितनी भी हेल्थ पॉलिसीज़ थी उनको इम्प्रूव करने के लिए भी नर्सिंग रिसर्च की नीड पड़ी, इसलिए नर्सिंग रिसर्च को इंक्लूड किया, इसलिए रिसर्च को नर्सिंग में इंक्लूड किया गया था। तो ये कुछ नीड्स थे उसके। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च की, जो नर्सिंग रिसर्च है उससे क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंस है उसका, एनेबल द नर्सेज टू बी प्रोफेशनल। ये क्या करता है, जो भी नर्सेज होती हैं उनको एक सिस्टम डेवलप करता है एक प्रोफेशनल वे में। नेक्स्ट आपका इट प्रमोट्स ABP, मतलब एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, सेफगार्ड इंटीग्रिटी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, मतलब क्या होता है, नर्सिंग प्रोफेशन को इम्प्रूव करता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को इम्प्रूव करता है और सेफगार्ड इंटीग्रिटी को मैनेज करता है। नेक्स्ट है इट एनेबल डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन, यूज़ ऑफ नर्सिंग नॉलेज, मतलब क्या है, नर्सिंग प्रोफेशन को ये इम्प्रूव करता है, उसको मॉडिफाइड करता है। नेक्स्ट है आपका इट एनेबल द नर्सेज टू टेक स्पेसिफिक नर्सिंग एक्शन, ये क्या करता है, नर्सेज को अलाउ करता है ताकि एक स्पेसिफिक एक्शन को, एक साइंटिफिक रिसर्चेबल एविडेंस बेस्ड एक्शन को वो ले सके। नेक्स्ट है इट एनेबल नर्सेज टू स्टडी द फीचर्स ऑफ अ पर्टिकुलर नर्सिंग सिचुएशन, एक कोई पर्टिकुलर नर्सिंग सिचुएशन हो सकता है तो उस टाइम नर्सेज क्या वहाँ पे एक्शन लेंगी, क्या उसके स्टडी को ये इनेबल करता है। नेक्स्ट है इट एनेबल नर्सेज टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च टू फाइंड सॉल्यूशन, ये करते हैं जो भी नर्सेज होती हैं कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प टू कैटेगरीज एंड डिस्क्राइब द फिनोमेना इन नर्सिंग प्रोफेशन, जो भी नर्सिंग प्रोफेशन में कोई फिनोमेना है उसको डिस्क्राइब करने के लिए और उसको कैटेगराइज करने के लिए नर्सिंग रिसर्च की इम्पॉर्टेंस हुई थी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस है किसका, नर्सिंग रिसर्च का। अब बात करते हैं स्कोप की, कई बार एग्जाम में स्कोप ऑफ नर्सिंग रिसर्च भी पूछ सकता है। तो नर्सिंग रिसर्च के स्कोप को हम 3 में कैटेगराइज कर सकते हैं, क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में और नर्सिंग एजुकेशन में। तो अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग स्कोप है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में।
क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में क्या करता है, इस सिम्टम्स को मैनेज करता है, क्लिनिकल जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो भी केयर गिवर है उनको, जो भी पेशेंट है उसको केयर प्रोवाइड करता है, और पैलिएटिव केयर में यहाँ पे कोई भी पेन मैनेजमेंट हो गया, पेशेंट के केयर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि रिसर्च से पता चलता है कि कौन सा ड्रेसिंग मेथड जल्दी वुंड हील करता है, कौन से पोजीशन के बाद बेड सोर कम होता है। तो ये क्या होता है, ये रिसर्च से तो हमें पता चला, मतलब ट्रायल एंड एरर नहीं है, इस साइंटिफिक केयर को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। फिर बात करते हैं अगर नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एजुकेशन में तो सबसे पहले आता है आपका टीचिंग मेथड को इम्प्रूव करने। रिसर्च जो होता है कौन सा, ये हमें फाइंड आउट कराता है कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है, लेक्चर है, डेमोस्ट्रेशन है, सिमुलेशन है, या फिर ऑनलाइन लर्निंग होती है, या फिर स्टूडेंट लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, करिकुलम डेवलपमेंट में हेल्प कराता है, फिर इवैल्यूएशन सिस्टम को, जो भी इवैल्यूएशन मेथड को इम्प्रूव करता है। रिसर्च से क्या होता है, बेटर एग्जाम्स डेवलप होते हैं, स्किल असेसमेंट मेथड जो होता है वो डेवलप होता है, ऑस्की डेवलप होता है, मतलब बेटर नर्सेज ट्रेन करना होता है। तो ये किस में उसका स्कोप था, नर्सिंग एजुकेशन में। अब अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम बात करें तो हेल्थ को डिटरमाइन करने में, जो भी स्टाफिंग है जो भी स्टाफिंग या फिर वर्क फोर्स है उसको प्लान करने में, क्योंकि रिसर्च क्या करती है, नर्स पेशेंट रेशियो को डिसाइड करने में हेल्प करती है, स्टाफ के शॉर्टेज को सॉल्व करने में हेल्प करती है, ड्यूटी शेड्यूल को इम्प्रूव करता है, या फिर जो भी हॉस्पिटल में क्वालिटी एश्योरेंस है उसको इम्प्रूव करता है। रिसर्च की हेल्प से क्या होता है, हॉस्पिटल सर्विस जो होते हैं वो इवेल्यूएट करने में हेल्प होता है, पेशेंट सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, या फिर लीडरशिप एंड मैनेजमेंट को भी ये मैनेज करता है, नर्सिंग रिसर्च होता है। तो ये क्या था, इसका स्कोप था, किसमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम देख सकते हैं, नर्सिंग एजुकेशन में हो सकता है, और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो रिसर्च का प्रोसेस होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल नर्सिंग क्लासेस प्राइम को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।